ये हो गया ट्रक के बाहर का टूर। अभी अंदर का जो टूर है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा ऊंचा सांस भी लोगे ना आप तो स्क्रीन के ऊपर मालूम पड़ जाएगा आपने सांस ली है। और कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी को ईमेल जाती है कि आपके ट्रक में क्या प्रॉब्लम हो गई। लेट्स गो। अंदर का जो टूर है ना, और रात को लाइटें जगा के सब तरफ लाइटें होंगी। तब आपको पीछे लेके जाऊंगा अपने सोने वाले आरामगाह में और आगे वाले ट्रक के पूरे फंक्शन बताऊंगा। जिस लाइट की रोशनी में हम बात कर रहे हैं ना, उस लाइट के बारे में तो मैंने बाहर से बताया नहीं। इसको बोलते हैं यूटिलिटी लाइट। इसका स्विच कहाँ पे आपको अंदर मालूम पड़ेगा जब रात को ट्रेलर रिवर्स करना होता है या पाइप बनानी होती है या ट्रेलर हुक करना होता है ना, ये लाइट की यूज होती है। और जब हमको रात को वीडियो बनानी होती है तभी इसी लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट यहाँ पे लगी होती है, तो जब मैं यूटिलिटी लाइट बोलूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो अभी ट्रक की थोड़ी सफाई कर लेता। देखो कितना कचरा है, देखो 2 मिनट दो, बस सफाई करता हूँ, फिर आपको यहीं पे सीधा मिलता हूँ। ट्रक का टूर करते हैं। हाँ जी, लाइट कैसी है? लाइट का सिस्टम बताओ। अगर पहले वाला शॉर्ट अच्छा लगा है तो अभी तक तो लाइट ठोक देना चाहिए भाई साहब, ठोक देना चाहिए। ये हमने लगाई है टेम्पररी लाइट, लेकिन यहाँ पे है अपने ट्रक की लाइट और यहाँ पे है स्लीपर की लाइट। इसको बंद करूंगा ना तो मेरा चेहरा ठीक रहेगा। तो ट्रक का टूर देना कौन सी आसान बात है यार, बहुत मुसीबत वाला काम है। लेकिन मैंने सोचा रात को दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आई थिंक आपको अच्छा भी लग रहा होगा। लाइट का प्रोग्राम हमने पूरा किया हुआ है। ये सीट से उठूंगा तो उठ के बैठूंगा तो मेरा लेवल देखना ऊपर होगा। टोपी भी सही करनी पड़ेगी यार। ये सीट है ना, बहुत ही कंफर्टेबल है, देखना। ये गई नीचे, देखो नीचे जा रही है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर बैठूंगा ये वहां पे आके एडजस्ट हो जाएगी, यहाँ पे थी। तो दिस इज द वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस। अभी आ जाओ इस तरफ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लॉक यहाँ से होगा, अनलॉक यहाँ से होगा। और ये हो गए दोनों शीशे, ये देखो। और ये हो गया बाहर वाला जो मिरर होता है ना, वो उसको अगर लेफ्ट वाला मूव करना है तो लेफ्ट साइड पे करके, ये जो सेंटर वाली स्क्रॉल होती है ना, स्क्रॉल से लेफ्ट राइट जा सकते हो। राइट करना है राइट वाला। ये होती है मिरर की हीट। अगर आपका मिरर जो है ना के ऊपर अगर फूग आ रही है या स्नो जम रही है तो उसको बोलते हैं मिरर हीट। तो उसके बाद आता है, ये आता है हेडलाइट की। ये होगी 1 नंबर और ये होगी सामने फ्रंट लाइट। देखो ये यूटिलिटी लाइट है, ये स्पेयर स्विच है। और ये वाला स्विच है ना, ये निकल गया था यहाँ से, ये अपने पास है। इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। ये स्विच है, ये देखो सामने, ये ऊपर वाली भी। तो ये होता है टेस्ट करने के लिए। अगर आपको सारी लाइटें टेस्ट करनी है, इसको दबा दो, ये सभी लाइटें चलेगी। इससे फ्लैशर भी चलेंगे, पीछे वाली मार्केट लाइट सभी एक बार चल के चेक हो जाएगी। और ये होती है मीटर की लाइट। तो मैं इसको देखो कम करूंगा, ये पूरे जो है ना मीटर ऐसे इससे ज्यादा कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। देखो मीटर की लाइटें भी कम ज्यादा हो जाती हैं। और सामने ये जो मीटर आ जाते हैं ना, तो मीटर पे चलते हैं अभी। तो ये होता है डीजल टंकी वाला, ये होता है डेफ वाला। डेफ मैंने आपको बता दी। ये होता है कूलेंट वाला, ट्रक गर्म कितना हुआ है। और आरपीएम वाला मीटर होता है। ये सामने मेरी स्पीडोमीटर आ रही है, स्पीडोमीटर। ये भी स्पीडोमीटर है, ये मैनुअल है, ये डिजिटल है। यहाँ पे टाइम भी आता है, ट्रिप कितना चला दिया। ट्रक मेरा चला हुआ है 6.5 लाख। 6.5 लाख पे मैंने पकड़ा था, अभी 670 हो गया। ये न्यूट्रल पे, अभी गियर न्यूट्रल है। ये 1 नंबर टैंकी का, ये 2 नंबर टैंकी का, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्राइमरी होता है मेन, सेकेंडरी होता है जो ये चेयर में हवा आती है, दूसरी चीजों में हवा जाती है। ये होती है ऑयल का प्रेशर। तो कूलेंट की प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे सिग्नल आता है। अगर कोई ट्रक में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे सिग्नल आते हैं, यहाँ पे सिग्नल आते हैं, एवरी जगह सिग्नल आते हैं। और ये जो गोल चक्कर है ना, ये वाला, इससे हम मीटर की पोजीशन चेंज करते हैं। देखो मीटर पे चेंज हो रहा है। अगर कोई वार्निंग और फॉल्ट आता है तो यहाँ पे अपने को मालूम पड़ जाता है कि हाँ वार्निंग और फॉल्ट है। उसके बाद आ जाता है, ये होता है 4 वे फ्लैशर। और ये होता है मैनुअली पंखा। अगर कभी कभी आपको लग रहा है कि इंजन का पंखा नहीं चल रहा, आपका ट्रक जो ओवर हीट हो रहा है, तो ट्रक का पंखा अपने आप चलने लगेगा और ट्रक ठंडा कर देगा। इंजन ब्रेक ऑन होती है, देखो मीटर पे देखना, मीटर पे बंद हो गई। और ये उसके लेवल होते हैं। अगर इस तरफ रखेंगे 1 लेवल है, ये 2 हो गया या 3 लेवल, कितनी ब्रेक आपको लगानी है उसके हिसाब से। और ये होता है फ्रंट एक्सल, ये होता है रेयर एक्सल का कि कितना गर्म हो गया है वो। ये होता है 5th व्हील का गेज, कि ये होता है, इससे हम देखते हैं कि अगर 70 के ऊपर सुई है तो इट मीन्स की 17,000 वेट है, तो यू आर गुड टू गो ऑन रोड। तो ये ऑयल का टेम्परेचर होता है। ये होता है टर्बो की पावर, कितना टर्बो पावर लगा रहा है। और ये होता है ब्रेक अप्लाई, कितनी जोर से हम ब्रेक मारते हैं। ये सुई ऊपर जाती है और चढ़ के बताती है कि आपने इतनी प्रेशर से ब्रेक लगाई है। रेड में रखोगे इस तरफ 84 पे तो ये हीट है, अगर लेफ्ट पे कर लोगे जो एसी हो जाएगा। और ये कहाँ पे हीट आपको हो जाएगी, ये नॉर्मल चीजें हैं। ये होता है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर हम लगा लेते हैं तो ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है और जो उसके
साथ में ये वाला स्विच है ना, ये होता है HSA ऑफ। इससे क्या होता है कि जब पहाड़ी के ऊपर खड़े हो इसको लगा देते हो तो ट्रक जब हम चलाते हैं तो बाद में स्लिप नहीं निकालता, आराम से उठता है। ये स्पेयर है, ये भी स्पेयर। ये होता है डेप। जब डेप में कचरा आ जाता है ना, रीजन पे लग जाता है, इंजन रीजन के ऊपर लगाता है और कचरे को साफ करता है बहुत तेज चल के। तो इसको बोलते हैं मैनुअली डिसेबल करना। अगर वो चल जाता है, अगर आप रोड के ऊपर वो काम कर रहे हो तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। ये होता है एयर डैम सिस्टम। जब हम ट्रेलर ड्रॉप करते हैं, जब एयर बैग डाउन करके हम ट्रक को ट्रेलर के नीचे से निकालते हैं तो इसको दबाते हैं, फिर ये यहाँ से हवा लीक करता है। अगर हम इसको दबाएंगे तो यहाँ से मीटर नीचे आना शुरू हो जाता है और हवा निकल जाती है। फिर जो लैंडिंग गियर होते हैं नीचे लग जाते हैं, हम अपना ट्रैक्टर नीचे से निकाल लेते हैं ट्रेलर के। तो ये होता है अगर आपको फिफ्थ व्हील मूव करना है, ऐसे करना है। कभी कभी जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इंटरएक्सल होते हैं, ये होते हैं इसके चारों चक्के। ये देखो, ये क्रॉस लगा हुआ है ना, चारों एक्सल का आपस में लॉक लग जाता है। तो ये काम आता है स्लिपरी के टाइम में। और यहाँ आता है अपना गियर बॉक्स, बिकॉज ये बहुत अच्छा है, बहुत दिखने में अच्छा लगता है। ये हमारा ब्लूटूथ भी बूढ़ा हो गया यार। यहाँ पे न्यूट्रल है, ड्राइव है, कार की तरह ही है। यहाँ पे मैनुअल है और लो गियर भी है इसमें। और ये है यहाँ पे अगर आप ग्लास रखना है तो ये ऐसा क्लिक करो तो ये बाहर आएगा, आप इसमें ग्लास टिका सकते हो। यहाँ पे भी ग्लास होल्डर है, ये भी ग्लास होल्डर। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगे हुए, एक ये लगा हुआ है, एक ये चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। ये ट्रक की ब्रेक है येलो, ये ट्रेलर की ब्रेक है रेड। अभी आते हैं स्टीयरिंग के ऊपर। यहाँ पे अगर आप कोई चीज यहाँ पे सुन रहे हो तो उसकी वॉल्यूम कम करने के लिए ये क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ। और ये होती है ट्रेलर की ब्रेक इन मॉडल में। यहाँ से राइट साइड में खींच के छोड़ोगे तो ये ट्रेलर की ब्रेक है। ये मेरा ट्रक जो है ना 6.5 लाख ऑलरेडी चला हुआ है, अपने लिए तो नया ही है यार। और ये जो है ना, यहाँ पे पीटर बेल्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक और सिस्टम है, देखना है। ये जो बेल्ट लगी हुई है, ये बेल्ट का काम है, देखो। तो इसको ऐसे करेंगे, ये एक बेड हो गया, ये 2 बेड हो गए। 2 बंदे आराम से सो सकते हैं। कंफर्टेबल राइड मैन टीम वालों के लिए। जब हम अकेले होते हैं तब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो गद्दा भी पीटर बेल्ट का है, ऐसी वैसी बात नहीं है। देख लो एक बार, पीटर बेल्ट। ये साइड हो गई। ये जो कवर लगा हुआ है ना, ये यहाँ से स्विच बटन है और इसके अंदर मैं रखा हुआ हूँ, देखो ये पूरा बॉक्स है और बॉक्स के अंदर है पानी, बैग। इस पे आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसके नीचे आती है फ्रिज, ये देखो, और फ्रिज में अपना सामान लगा हुआ है। बेड के उस पार भी देखो वो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में आप अपना सामान टका सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग केबल लगी हुई है। तो जो बॉक्स आपने बाहर देखा था ना, जैसे मैंने बताया था कि मेरा बेड भी दिख रहा था और पूरा लंबा का लंबा बॉक्स था, वो अंदर से भी खुलता है। बाई चांस उधर से कोई चीज बहुत आगे चली जाती है ना, तो उसको यहाँ से खोलते हैं ट्रक में से। ये देखो रेड स्विच लगा हुआ है ना, रेड स्विच को ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और ऐसे इसको उठा सकते हैं। ये भी बॉक्स है, वो सामने इसके इन्वर्टर। और ये माइक्रोवेव है। ये ट्रक में एक ही चीज की कमी है कि माइक्रोवेव ऊपर रखने के लिए कोई भी बॉक्स नहीं बनाया। और नीचे अपना पड़ा हुआ है चूल्हा, जिसमें हम रोटियां गर्म करते हैं। और ये इन्वर्टर, इसमें 2 प्लग लगे हुए हैं, इस पे कोई भी चीज आप लगा सकते हो 12 वोल्ट वाली। इसके कपड़े पहना देते हैं, नहीं तो फिर ये गुस्सा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही चीज के आए थे कि ट्रक जो है ना -40 में स्टार्ट कैसे होता है। तो जो मैंने आपको सिस्टम दिखा दिया था, बाहर रिग मास्टर लगा था, उसका कंट्रोल करने वाला सिस्टम कौन सा है, ये यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। अभी 50 पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। जितनी ज्यादा ठंड है उतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ पे फैन की स्पीड, ये होता है APU, जो हीट चलाता है और अपने ट्रक को गर्म रखता है। और ये वाला फंक्शन है ना, ये तभी काम करता है जब ट्रक स्टार्ट होता है। हीट है, ये सब कुछ है। पीछे वाला चार्जिंग प्लग है, ये है रेड बुल। कभी कभी हम रेड बुल भी पी लेते हैं। ये हमारी लाइट पड़ी हुई है। जब रात को सोना होता है ना, तो ऐसे ही पर्दे बंद और ये नीचे तक लॉक लग जाता है इसका। तो ये वाला कमरा जो है ना, वो अलग हो जाता है, आगे वाला कमरा अलग हो जाता है। तो इसकी जो हीट है ना, इसमें ही रहती है। कहीं ऐसी जगह में पड़े हो, सामने से सूरज आ रहा है तो फिर सूरज अंदर नहीं आता, तो ये बंद का बंद रहता है। ये हो गया पूरा अपना पीटर बेल्ट का 579 का पूरा मैंने टूर दे दिया है। ट्रक पुराना हो चाहे ट्रक नया हो, लेकिन अगर आपके दिल में जज्बा है ना ट्रक चलाने का, तो ट्रक बस अच्छा चलना चाहिए रोड के ऊपर। ये जो अभी आपको आवाज आ रही है ना, ये पंखा चल रहा है, हीट वाला पंखा। अभी हीट शो रहा है, 50 पे हीट सेट की हुई है ना, तो ट्रक की जब चाबियां बंद कर देते ना, तो ये खुद ब खुद चालू हो जाएगा। वो रिग मास्टर जो है ना, वो तभी स्टार्ट होगा टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो जाता है, जब बैटरियां डाउन हो जाती है। अगर आपको पीटर बेल्ट का टूर अच्छा लगा है, लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको वीडियो में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बुरा लगा। कमेंट जो है मैं आपके सारे रीड करता हूँ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी की सोच हम बदल नहीं सकते। जो आदमी कर रहा होता है उसको मालूम होता है, या उसके ऊपर वाले को मालूम होता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो बंदा बंदे के दिल में घुस के नहीं देख सकता। कई चीजों का, कई मुद्दों का हम बिना जाने बिना बात किए हम उसका रिजल्ट निकाल देते हैं एक चीज देख के। तो ये हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना। रब रखा। जब भी ब्लॉग शुरू होता है, जब भी ब्लॉग एंड होता है, तो पंजाबी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। हिंदी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अपने भाई लोगों को समझ लग जाए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। पंजाबी हैं, पंजाबी रहेंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन रब रखा।